नमस्कार। 10वें सूर्य का फल, चाहे ये गोचर में हो, चाहे कुंडली में लग्न से दशम भाव में, वैसे परमानेंट जो लक्षण बन जाते हैं, लगन से दशम भाव में सूर्य का जो फल होगा, इसको सुनने के बाद जिस व्यक्ति का ये सूर्य होगा और वो इस बात को समझ सकता है कि उसकी कुंडली में लग्न से दशम भाव में सूर्य है या चंद्रमा से दशम भाव में सूर्य है, तो इस संसार में सबसे अधिक अच्छा फल 10वें सूर्य का कहा गया है। तो आइए सुनते हैं और सुन करके आपको हर्ष होगा और आप इसको जरूर लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने इष्ट मित्रों को जरूर भेजोगे। अपनी इस प्रसन्नता को आप छिपा नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं। जिस व्यक्ति के जन्म लगन से 10वें स्थान में सूर्य होता है, तो उसका जो उद्योग है, उसकी जो इंडस्ट्री है, बिजनेस है, जो भी काम वो करता है, जैसे राजा के काम एकदम सिद्ध होते हैं, कोई रुकता नहीं है, ठीक इसी प्रकार उसके कार्य सब सिद्ध होते हैं, क्योंकि दशम भाव राज दरबार स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठा का स्थान, पिता का स्थान भी है। उसके ऊपर पिता की, पितरों की, राजा की हर प्रकार की कृपा उसके ऊपर बरसती रहती है हर समय। तो उसके काम सब राजा के समान एकदम सफल होते हैं। इसके ऐसे ही कार्य भी सफल होते हैं, जैसे कि जो भी मनोरथ मन में रखेगा वो उसका सफल हो जाएगा। इसको बोलते हैं मनोकामनाएं पूर्ण होना। इसकी जो माता है उसको कई प्रकार के रोग होते हैं, क्योंकि माता स्थान पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होती है। इसके साथ साथ इसकी माता को कष्ट होता है, इसका जो वियोग है मित्र और स्त्री आदि प्रियजनों से हो जाता है, वियोग होता है। इसलिए इसके चित्त में कई बार उद्विग्नता और ग्लानि भी रहती है। इसके माता पिता को अधिक कष्ट और परिश्रम से सहसा कार्य सिद्धि राजा की कृपा से होती है या बड़े अधिकारियों की इनके ऊपर कृपा होती है। ये बड़े बड़े अधिकारियों की, मंत्रियों की कृपा के पात्र होते हैं और अतुल कीर्ति का लाभ होता है। किंतु स्त्री और पुत्र आदि से इनका जो मन है वो दिन रात कलुषित रहता है, बुद्धि भी मलिन हो जाती है। इस बात को लेकर के इसे पिता का सुख, धन और वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। आचरण बड़ा शुद्ध होता है और यह व्यक्ति विद्वान, यशस्वी और बलवान भी होता है। यह ऐश्वर्य आदि में इसका जो वैभव है राजाओं के समान होता है, इतना सुखी होता है। इसके काम सब फोन पर, एक फोन करते इसके सब काम हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुगुणी यानी कि कई प्रकार की कलाओं से निपुण, संगीत भी जानता है, प्रवचन करना भी जानता है, अच्छा उपदेशक भी हो सकता है, अच्छा टीचर भी हो सकता है, इंस्ट्रक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, अच्छा पायलट, हर प्रकार के गुणों से संपन्न होता है। ऐसा व्यक्ति जिस काम में लगाओगे परफेक्शन देगा। यह व्यक्ति सुखी, दानी और अभिमानी, कोमल और पवित्र, नाचने गाने का भी शौक होता है इसको। मैंने बताया ना, कई गुणों से परिपूर्ण, इसलिए नाचने गाने के काम में भी बड़ा निपुण और नृत्य प्रेम करता है और राजा का भी प्रेम पात्र होता है। वृद्धावस्था में ऐसे व्यक्ति रोगी होते हैं। इसको वाहन का और धन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। इस पर राजा की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है, यानी कि जहाँ भी ये काम करेगा वहाँ के जो बड़े आला अधिकारी होंगे वो इनके ऊपर कृपा रखते हैं। ऐसा व्यक्ति साधु स्वभाव के लोगों का उपकार करता है। जो सज्जन लोग होते हैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है, उनका सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है। इसके घर में मणि, मोती, रत्न, बड़े बड़े अच्छे प्रकार के आभूषण होते हैं और अच्छे अच्छे अलंकरण भी इसको प्राप्त होते रहते हैं। दशम भाव में जो रवि है उसका जो प्रभाव है, ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति पर इसका प्रभाव होगा 10वें सूर्य का, वह मनुष्य सर्वथा श्रेष्ठ, मान्य
और हर प्रकार के सुख से युक्त वाहन, मकान, सवारी, ऐश्वर्य, प्रॉपर्टी, बाग बगीचे, भूमि, भवन, वाहन आदि सब मिलते हैं। इस व्यक्ति को सवारी के सुख के साथ साथ बंधु बांधवों का सुख और पुत्रों का भी सुख होता है। यह व्यक्ति जिस काम को अपने हाथ में लेगा उसमें इसे सफलता मिलती है और पूरा करके ही छोड़ता है, बीच में नहीं छोड़ता। यह बहादुर और प्रशस्त व्यक्ति होता है, उसको कोई डरा धमका नहीं सकता। यह इसका जो दृढ़ चित्त होता है, यानी कि एक बात को जो मन में ठान लिया, एक डिसीजन होगा, वो क्लियर होगा, इसलिए ऐसे व्यक्ति को दृढ़ चित्त कहा गया है शास्त्रों में। इसकी बुद्धि हमेशा शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करने वाली होती है। शुभ कर्म क्या, कहीं मंदिर निर्माण कराया, कहीं नाली बनवाई, कहीं कुआं खोदवाया, कहीं पानी की व्यवस्था कराई। ऐसे व्यक्ति परोपकार के काम में लगे रहते हैं। जैसे गर्मी का मौसम है तो कहीं प्याऊ लगवाएगा जिससे कि पानी की व्यवस्था हो, गरीबों को, प्यासों को पानी मिले, गरीबों को भोजन मिले, इस प्रकार के परोपकार के काम करता है। यह मनुष्य पूर्ण विद्वान होने के कारण दूर दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। धन का संचय करने के योग्य होता है, धन का संचय करता है, इसलिए खर्च भी करता है। तालाब, कुआं आदि मंदिर का निर्माण करना और ब्राह्मणों का, साधुओं का, देवताओं का सम्मान करता है। ऐसा व्यक्ति पुलिस, सेना या आबकारी विभाग में अगर होता है तो बहुत लाभ प्राप्त करता है। उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं होती। अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में प्लॉट खरीदना, बिल्डिंग बनाना, होटल बनाना, ऐसे काम करता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर भारत के अंदर या तो राज्यपाल बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सांसद या विधानसभा में एमएलए बन जाते हैं, जज, मिनिस्टर या सम्मानास्पद, सम्मान पूर्वक जो भी सम्मान वाला पद है, ऐसे पद को प्राप्त करने की संभावना ऐसे व्यक्तियों की ज़्यादा होती है। तो 10वें सूर्य का शास्त्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण फल बताया है। तो जल्दी से आप अपनी अपनी कुंडली खंगालिए और देखिए आपका सूर्य अभी गोचर में जिसका 10वां चल रहा है वो भी अच्छा फल देगा, और जन्म कुंडली में अगर लगन से 10वां है तो आपको खुशी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।